हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों का स्वागत है। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवी दासी आपका स्वागत करती हूँ। आप कैसे हैं? जगन्नाथ के बहुत सारे त्यौहार चल रहे हैं। अब जैसे स्नान यात्रा आने वाली है, तो स्नान यात्रा में भगवान को स्नान कराया जाता है। तो अभी तक हम कथा जो सुन रहे थे, तो वो हमने सुनी थी कि जो नील माधव हैं उनको राजा ढूंढने के लिए कहते हैं। तो भगवान नील माधव को ढूंढने का प्रयास, तो भगवान नील माधव को ढूंढने के लिए राजा ने बहुत सारे लोगों को भेजते हैं चारों दिशाओं में। और जो एक ब्राह्मण के पुत्र विद्यापति होते हैं उनको भी भेजते हैं। कहते हैं जो भी नील माधव के दर्शन, मतलब नील माधव के बारे में बताएगा, उनके बारे में पता करके आएगा, तो मैं उसे अपार धन दूंगा। तो फिर नील माधव को ढूंढने के लिए सभी लोग जाते हैं और 3 महीने का टाइम देते हैं। इसके बाद में विद्यापति एक गांव में रुकते हैं। वहाँ पे एक विश्वास वसु नामक व्यक्ति होता है जो सबर जाति का होता है। तो जब वो उनके वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि विश्वास वसु के बॉडी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। तो फिर उनकी बेटी से भी उन्हें स्नेह हो जाता है और बेटी से विवाह हो जाता है। फिर विद्यापति को नील माधव के दर्शन अब हम आगे सुनेंगे। हम आगे जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे वैसे वैसे आपको आनंद आता जाएगा। तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि विद्यापति को दर्शन हुए कि नहीं हुए। तो अब हम आपको बताएंगे कि विद्यापति को नील माधव के दर्शन हुए या नहीं हुए। हरे कृष्णा। बने रहिए। जल्दी से आप सुनते हैं कि अगले दिन प्रातःकाल ललिता ने एकांत में विद्यापति को सरसों के बीज की एक पोटली देते हुए धीरे से कहा, इसे अपने पास छिपाकर गुप्त रूप से रख लो। एक एक करके इन बीज को मार्ग में गिराते रहना। वर्षा ऋतु होने के कारण शीघ्र ही इनसे सुंदर सुंदर पीले पुष्पों वाले पौधे उग जाएंगे और तुम स्वयं ही इन पौधों का मार्ग अनुसरण करते हुए नील माधव तक पहुंच जाओगे। तो तुम्हें मेरे पिताजी से मार्ग पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ललिता की बुद्धि की प्रसन्नता करते हुए विद्यापति उनसे बहुत अधिक प्रीति पूर्वक व्यवहार करने लगे। जब विश्वास वसु नील माधव की पूजा करने के लिए जाने लगे तब ललिता उनसे बोली, पिताजी आप इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर आज ही इन्हें अपने साथ ले जाइए। तब विश्वास वसु ने विद्यापति को बैलगाड़ी में बिठाकर उनकी आंखों पर काली पट्टी बांधी। विश्वावसु विद्यापति को टेढ़े मेढ़े रास्ते से बैलगाड़ी में ले गए। विद्यापति ने एक एक करके सरसों के बीज मार्ग में गिरा दिया और विश्वावसु को इससे कुछ भी पता नहीं चला। पर्वत की तलहटी पर पहुंचते ही विश्वावसु ने बैलगाड़ी वहीं छोड़ दी और विद्यापति का हाथ पकड़कर पर्वत की चोटी स्थित नील माधव की मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर में प्रवेश करते ही विश्वावसु ने विद्यापति की आंखें पट्टी हटा दी, जिससे वह भगवान के श्री नील माधव के दर्शन कर सके। भगवान श्री नील माधव चतुर्भुज विग्रह था। उन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। भगवान श्री नील माधव का रूप अत्यंत मनोहर था। उनके श्री विग्रह की श्री नारायण के साथ बहुत अधिक समानता थी। विद्यापति अत्यधिक आनंदित होकर रोने लगा और सोचने लगा, मैं इतने लंबे समय से, इतने महीनों से इन्हीं को ढूंढ रहा था और आज इनके दर्शन प्राप्त कर मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। मेरा जीवन सार्थक हो गया। तब विश्वावसु ने विद्यापति से कहा, तुम कुछ समय के लिए यहीं ठहरो, मैं वन से पुष्प और पूजा की सामग्री एकत्रित करके लाता हूँ। फिर मैं श्री विग्रह को चंदन और अन्य दिव्य अर्पण करके उनका अर्चन करूंगा। तत्पश्चात हम लोग घर की ओर प्रस्थान करेंगे। यह कहकर विश्वावसु वन में चले गए। विश्वावसु की प्रतीक्षा कर रहे विद्यापति ने मंदिर के समीप ही एक सुंदर सरोवर देखा। वह सरोवर कमल के पुष्पों से सुशोभित था। पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे और वृक्षों पर पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। सरोवर के तट पर स्थित आम्र की वृक्ष की डालियां सरोवर के जल पर झुक रही थीं तथा उनमें से एक डाली पर काला कौवा बैठा झपकी ले रहा था। विद्यापति को देखते ही वह कौवा सरोवर में गिर गया। सरोवर में जल गिरते ही उस कौवे ने अपने शरीर को छोड़ दिया तथा विद्यापति को देखते देखते उसने सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। विद्यापति ने दिखा कि उसी क्षण गरुड़ जी वहां उपस्थित हुए और उस अत्यंत सुंदर तेजस्वी 4 भुजाओं वाले पुरुष को अपनी पीठ पर बैठाकर बैकुंठ की ओर ले गए। विद्यापति सोचने लगा, अहो भक्ति का कोई साधन न करने पर भी यह कौवा सहज ही
वैकुंठ चला गया। इसने तो कोई भी पुण्य कार्य भी नहीं किए। साधारण कौवा होने के कारण मांस और अन्य अभक्षणीय वस्तुओं को खाने वाला यह अत्यंत अपवित्र पक्षी था, परंतु इस सरोवर में गिरने मात्र से ही इसकी ऐसी श्रेष्ठ गति हुई। अतएव क्यों नहीं यही प्राण त्याग कर मैं भी वैकुंठ चला जाऊं। ऐसा सोचकर विद्यापति भी वृक्ष पर चढ़कर सरोवर में कूदने के लिए प्रस्तुत हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, केवल मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ जाने से लोभ में से आत्महत्या मत करो। तुम्हें संपूर्ण जगत के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं करनी है। धैर्य धारण करो, समय आने पर तुम सब कुछ प्राप्त कर सकोगे। शीघ्र ही महाराज इंद्रद्युम्न के पास लौटकर उन्हें नीलमाधव के यहाँ होने की सूचना दो। इतने में विश्वावसु वहाँ बहुत से पुष्प और पूजा की अन्य सामग्रियों को साथ ले लौटे और पूजा के समय उन्होंने विद्यापति को अपने समीप बुला लिया। विद्यापति ने विश्वावसु की अनुपस्थिति में घटी घटनाओं का उनसे कोई उल्लेख नहीं किया। वसु ने पूजा के लिए चंदन और अन्य सामग्रियां तैयार की। दिन भर में पूजन अर्चन और स्तव स्तुति इत्यादि प्रकार की भक्ति में क्रियाओं से नीलमाधव की सेवा करने में व्यस्त रहे। विद्यापति तो पहले ही भगवान श्री नीलमाधव की साक्षात उनके पास स्थान में आत्मा देखकर वे अत्यंत मुग्ध हो गए और ससुर को भी नीलमाधव की प्रेम पूर्वक सेवा करते देख उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठा। पूजा समाप्त होने पर विश्वावसु ने पुनः विद्यापति की आंखों पर काली पट्टी बांध दी। पुनः दोनों घर के लिए चल पड़े। वे बैलगाड़ी में टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलते हुए घंटों के कुछ उपरांत घर पहुंचे। उस रात्रि में नीलमाधव स्वप्न में विश्वावसु से कहा, विश्वावसु, यद्यपि तुमने बहुत समय तक मेरी सेवा की है और मैं तुमसे अत्यधिक संतुष्ट हूँ, तथापि अब मैं अपने एक प्रिय भक्त महाराज इंद्रद्युम्न से भव्य राजसिक सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। तुम चिंतित मत होना और तुम ना ही क्षोभ करना। जब विश्वावसु जी का स्वप्न टूटा तो वे अत्यंत विचलित होकर सोचने लगे, ओ भगवान, श्री नीलमाधव अब महाराज इंद्रद्युम्न के पास चले जाएंगे। मैं उनसे दूरी होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यद्यपि भगवान श्री नीलमाधव मुझे चिंता नहीं करने के लिए कहा, किंतु यह कैसे संभव पर है कि मैं चिंतित ना हूँ। विश्वावसु मन ही मन तो इस विषय पर समय गंभीरता से विचार कर रहे थे, किंतु उन्होंने अपने स्वप्न की बात किसी से ना कही। 2-4 दिन के बाद विद्यापति अपने अवंती नगरी में जाने की बात उठाई। विश्वावसु मन ही मन विचार करने लगे कि अचानक विद्यापति की अवंती नगरी जाने की इच्छा क्यों जागृत हुई। हो सकता हो कि जाकर महाराज इंद्रद्युम्न को भगवान श्री नीलमाधव के विषय में सब कुछ बता देगा तथा महाराज इंद्रद्युम्न जोर जबरदस्ती करके नीलमाधव को अपने साथ ले जाएंगे। भगवान नीलमाधव ने तो मुझे कहा है कि मैं महाराज इंद्रद्युम्न से भव्य राजसिक सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ, किंतु मैं नीलमाधव के बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है? इस प्रकार की चिंता करते करते विश्वावसु निर्णय किया कि क्यों ना मैं इस इंद्रद्युम्न को नीलमाधव के विषय में बता ही ये जाकर महाराज विद्यापति ही यहीं पर रोक लूं। यदि ये जाकर महाराज को इंद्रद्युम्न नीलमाधव के विषय में बता ही नहीं पाएगा तो उन्हें नीलमाधव के विषय में पता ही कैसे चलेगा। अतएव जब तक संभव होगा मैं इसे यहीं पर बंदी बनाकर रखूंगा। यह सोचकर विश्वावसु एक प्रकार से विद्यापति को अपने घर के एक कक्ष में बंदी बना लिया। गृह में बंदी बने विद्यापति ललिता से कहा, प्रिय, मेरी सहायता करो, मैं शीघ्र ही अपने राज्य में लौटना चाहता हूँ। मैंने राजा इंद्रद्युम्न को वचन दिया था कि मैं भगवान नीलमाधव का पता लगाकर लौटूंगा। यदि तुम मुझे यहाँ से मुक्त करा दोगी तो मैं तत्काल ही राजा को सपरिवार यहाँ लेकर आऊंगा और पुनः तुम्हारे साथ रहूंगा। ललिता सहायता करने के लिए सहमत होकर बोली, मैं अभी अपने पिताजी से बात करूंगी। तब वह अपने पिताजी के पास गई और बोली, यदि आपने मेरे पति को कैद में से मुक्त नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ऐसा कहकर वह आत्महत्या करने को उद्यत उठी। तब पुत्री के प्रेम वशीभूत होकर विश्वावसु ने विद्यापति को मुक्त कर दिया। मुक्त होने पर विद्यापति ने ललिता को आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करना, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। यह कहकर विद्यापति शीघ्र ही महाराज इंद्रद्युम्न के राज्य की ओर प्रस्थान किया। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा तो ये है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, इस प्रकार से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग भी हमारा फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर तो चलो आध्यात्मिक कथा है कि विद्यापति ने
विद्यापति ने किस प्रकार से विवाह किया और फिर वो नील माधव के को मतलब उनकी खोज करने के लिए वहाँ पे रुके। जैसे ही उनको पता लगा वो वैसे वहाँ गए। तो जब मतलब उनके पिता ने उन्हें बंदी बना लिया तो उन्होंने अपनी पत्नी से सहायता मांगी और पत्नी जैसे अपने पति को छुड़ाने के लिए अपने पिताजी से यही कहती है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो हर बात में धमकी देना उचित नहीं है। ये तो सांसारिक प्रेम है। आध्यात्मिक प्रेम कभी किसी को दंड या प्रताड़ित नहीं करता है। आध्यात्म में बहुत बल होता है, इतना भौतिक में बल कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा। तो आगे की कथा अगली बार आएगी। धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए। आपको कैसी कथा लगी आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे कि मुझे भी आप लोगों को कथा सुनानी है। आप लोगों के माध्यम से मुझे भी कथा सुनने को और पढ़ने को मिलती है। हरे कृष्णा। तो अगली कथा में हम बताएंगे कि विद्यापति कब पहुँचे, कैसे पहुँचे और उसके बाद में क्या हुआ। उत्सुकता आप अपने अंदर बनाए रखिए, तो फिर हमें भी बहुत उत्सुकता है कि आप लोगों को सुनाएं। हरे कृष्णा।